हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष क्लासेस क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। प्रश्न वाली है 5.3 का। क्वेश्चन नंबर है 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि निर्माण कार्य में संबंधित क्वेश्चन नंबर 15 है कि निर्माण कार्य में संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य के विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी कि कार्य को पूरा न करने पर जुर्माना लगाया, जिसमें पहले दिन के लिए 200 और दूसरे दिन के लिए 250 और तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन का जुर्माना से 50 अधिक, यानी कि जो पहले दिन जुर्माना होगा अगले दिन वो 50 अधिक हो जाएगा। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी है, यानी कि ठेकेदार को उस जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी है यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलम्ब कर देता है। 30 दिन के लिए वो विलम्ब कर देता है, यानी कि देरी कर देता है। तो आपको S30 निकालना और आपके पास AP दी है 200, 250, 300 बढ़ते क्रम में और 50 इसमें अधिक हो गया। ये आपका सारवंतर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपके जो AP बन रही है वो बन रही 200, 250, क्योंकि जुर्माना है पहले दिन का, दूसरे दिन का और तीसरे दिन का 300 डॉट 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 इस टाइप से। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रथम पद A बराबर 200, डी सार्वंतर सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर 50। और आपको निकालना S30। S30 आपको फाइंड करनी है, यानी कि आपके पास N बराबर क्या है 30 है। तो आप SN का फार्मूला लगाएंगे तो S30, मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ, तो हो जाएगा 30/2, यानी कि 2 इंटू A हो जाएगा 200 और प्लस N हो जाएगा 30 माइनस 1 और D आपके पास 50। इसको फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 15, 2 दूना 4, 400 प्लस 29 गुणा 50, ये 50 है 50, तो हो जाएगा 15, 400 प्लस 0, 9 पंज 45 का 5, 9 पंज 45 का 5 हासिल 4, 4 5 दूनी 10 और 4 14। इसको प्लस करेंगे 15 गुणा 0, 5, 4 4 8 और एक 9 सॉरी 8, 4 4 8 और 1 का 1, तो हो जाएगा 15 गुणा इतना, तो 0, 15 पंज 75 का 5 हासिल 7 और 15 8 है 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, 120 और 7 127 का 7 हासिल 2, सॉरी हासिल 12 और 15 कम 15 और 12 12 दूनी 24, 25 26 27, तो हो जाएगा 27, यानी कि 27,750 S30। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो ये सॉल्व होता है 27,750। अब क्वेश्चन नंबर 16 में जाते हैं। 16 है आपके पास कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, यानी कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनको शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी है। यानी कि 7 नगद पुरस्कार देने जो 700 की राशि रखी है ये, यदि प्रत्येक पुरस्कार को, अब आपके पास पॉइंट दिए कि यदि प्रत्येक पुरस्कार को अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो आप फर्स्ट पुरस्कार दोगे और सेकंड वाले को आप उससे 20 कम दोगे और थर्ड वाले को आप और उससे 20 कम दोगे, यानी कि 20-20 करके आपको कम देना है। तो टोटल राशि रखी गई है 700 और 20 आपको कम करना है। और बांटने की इसमें 7 नगद पुरस्कार में 7 लोगों में ये पुरस्कार बांटना है 700 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। तो आपके पास दिया है कि S7 आपको दिया है 700 और तो N हो गया 7 और D हो गया आपका 20। D क्या हो गया, D हो जाएगा आपका 20। 20 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे यदि आप मानो कि प्रथम पुरस्कार आपको 100 मिल रहा है, दूसरा पुरस्कार आपको 80 मिल रहा है, तो आप सेकंड में से जब पहला माइनस करोगे तो माइनस के 20 देगा। तो इस टाइप से D हो गया 20। आपको निकालना A, यानी कि प्रथम जो पुरस्कार है वो कितना मिलेगा, उसके बाद आप देखेंगे कि दूसरे पुरस्कार में से 20 माइनस करेंगे और तीसरे में से 20 माइनस करें। तो आपको निकालना है इसमें A फाइंड करना है। तो आप फार्मूला लगाएंगे SN बराबर फार्मूला होता है N/2 2A प्लस N-1 और D, ये फार्मूला होता है
n पदों का योग का। तो S7 बराबर 7/2 2a प्लस n की जगह 7 - 1 d की जगह -20। तो यहाँ जाएगा S7 की वैल्यू है 700 बराबर 7/2 2a प्लस 6 इंटू -20। तो ये 7 भाग में इधर जाकर गुना हो जाएगा 1400 बराबर 7 इंटू 2a माइनस 6 दूनी 12 120। तो आप देखेंगे ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 दूनी 14 यानी कि 200 आ रहा बराबर 2a माइनस ऑफ 120 यानी कि 2a माइनस 120 बराबर 200 यानी कि 2a बराबर 200 प्लस 120 2a बराबर 320 यानी कि a बराबर 320/2 तो 16 दूनी 32 160 यानी कि प्रथम पद एक आ गया, ए आ गया आपका 160 यानी कि जो प्रथम पुरस्कार आप देंगे वो देंगे 160। अब आगे के पुरस्कार आप इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि उसने कहा है कि 20 कम देंगे। जो प्रथम पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम देंगे, 20 कम देते रहेंगे। प्रथम पुरस्कार हो गया 160, प्रथम पुरस्कार हो गया 160। अब द्वितीय पुरस्कार सेकंड पुरस्कार हो जाएगा यानी कि सेकंड पुरस्कार क्या जाएगा 160 माइनस 20 बराबर 140। ये सेकंड पुरस्कार है। और थर्ड पुरस्कार हो जाएगा 140 में से -20 बराबर 120। और फोर्थ हो जाएगा 120 माइनस 20 बराबर 100। फिफ्थ हो जाएगा फिफ्थ पुरस्कार यानी कि 100 माइनस 20 बराबर 80। और सिक्स पुरस्कार हो जाएगा 80 माइनस 20 बराबर 60। और सेवन्थ पुरस्कार हो जाएगा 60 माइनस 20 बराबर 40। अब उसने कहा कि जो 7 पुरस्कार है वो 700 में देखो, आप इसको ऐड करेंगे तो ये 700 है, 160 140 120 और ये 100 है, ये 100 और 80 60 और 40 इन सब का योग 700 है। तो ये सब हो गया आपका आंसर। 7 पुरस्कार को आपने इस तरीके से वितरण किया। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व होता है। 17 के हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्टूडेंट ने पेड़ लगाने का सोचा स्कूल के बाहर और अंदर। उन्होंने यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, जो कक्षा 1 है उसका अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। और नेक्स्ट का आ गया जो कक्षा 2 का अनुभाग है वो 2 पेड़ लगाएगा, जो कक्षा 2 का अनुभाग है वो 2 पेड़ लगाएगा। और कक्षा 3 के अनुभाग 3 पेड़ लगाएंगे। ऐसे कक्षा 12 तक लिए चलता रहेगा। कक्षा 12 तक ऐसे ही करना, जितने अनुभाग है उतने पेड़ लगेंगे। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग विद्यार्थियों द्वारा लिए गए कुल पेड़ों की संख्या निकालें। और प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। अब इसने कहा गया कि अभी अनुभाग कितने हैं उसमें, प्रत्येक कक्षा में 3 है, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग दिए हुए। अब 3 अनुभाग दिए और 12 तक आपको वह सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। मान लीजिए इस टाइप से आपके पास ये कक्षा है, फर्स्ट और ये सेकंड, ये थर्ड, ... 12 क्या है, 12 तक आपकी क्लास है। और उसमें 3 उसके क्या है, सेक्शन है, 3 अनुभाग। उसने कहा गया कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग यानी कि A B C ये हो गए 3 अनुभाग। इसके भी हो गए 3 अनुभाग। 2 कक्षा के 2 के भी 3 अनुभाग हो गए। तो कक्षा 1 2 3 पहले कहा गया जो कक्षा 1 के वो 1 क्या लगाएंगे, 1 पौधा लगाएंगे। कक्षा 2 वाले 2 पौधे लगाएंगे। कक्षा 3 वाले 3, कक्षा 12 वाले 12 पौधे लगेंगे। लेकिन इनके 3 भाग है, तो 3 भाग हो गए। तो 3 भाग हो गए, इन्होंने लगाए 3, इसके 3 भाग हो गए, लगाने इनको 2 है। कक्षा में इन्हें 2 लगाने और भाग 3 हो गए तो 6 लगाएंगे। और ये 3 कक्षा थर्ड है, 3 पेड़ इन्हें लगाने, भाग इनके 3 है, तो 3 भाग में अलग अलग लगा के 9 हो जाएगी। तो आप देख सकते हो जो पहली कक्षा है
वो 3 पेड़ लगाएगी, क्योंकि उसके 3 भाग है। जो कक्षा 2 है उसके भी 3 जो कक्षा 2 है उसके भी 3 भाग है। इस टाइप से A B C, और उन्हें बताया गया तुम 2-2 पेड़ लगाए, तो 2 ये भाग लगाएगा, 2 ये भाग, 2 ये भाग, तो ये होगा 6। तो इस टाइप से ये 9 लगाएगा। तो 12 तक 12 कक्षा भी इसके भी 3 भाग है, तो 12 × 36, इस टाइप से 36 लगाएगा। तो ये AP बन गया, जिसमें कि आप देख सकते हो प्रथम पद बराबर 3 और D 6 - 3, क्योंकि अंतराल इसमें 3 का ही है, तो आ जाएगा 3। और आपको निकालना क्या है इसमें कि कुल पेड़ों की संख्या निकालनी है, n की आपको n निकालना है। तो इसमें n निकालने के लिए आपको an बराबर आपको दिया है 36, तो an का फॉर्मूला an बराबर a + n - 1 ऑफ d। आपको पूछा है टोटल कितने पेड़ लगाएंगे, इनकी S12 आपको निकालना है। सॉरी, आप पहले n निकालेंगे। n निकालने के लिए आप 36 बराबर a बराबर 3 + n - 1 ऑफ 3, तो 36 बराबर 3 + 3n - 3, प्लस माइनस ख़त्म। 3n बराबर 36, n बराबर 36/3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 12, n बराबर हो गया 12। n 12 निकाल दिया। अब निकाले कुल पेड़ों की संख्या, इनकी S/12 आपको फाइंड करना है, यानी कि 12/2/2 इंटू प्रथम पद 3 + 12 - 1 सर्वंतर 3, तो हो जाएगा 6, 2 दूनी 6, 3 दूनी 6, 11 - 3 33, तो हो जाएगा 6 + 33 जुड़ जाएगा 6 × 39, 9 × 6 = 54 का 4 हासिल 5, 6 × 18 और 5 23, यानी कि S/12 जो निकलेगा आपका वो निकलेगा 234। टोटल पेड़ कितने लगाएंगे आप? 234। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर जाते। क्वेश्चन नंबर 18 है कि केंद्र A से प्रारंभ करने वाली बारी बारी से केंद्र A से B को लेते हुए त्रिज्याएँ क्या है? 0.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और एक 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों की खींची गई एक सर्पिल बनाया गया है। आकृति 5.4 ये वाला है। 13 क्रमागत, इसमें आप पूछा गया कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हो, इसमें आपको त्रिज्याएँ दी है, गिवन है, तो आप गिवन जो है वो दिखेंगे और आपको निकालना 13 क्रमागत अर्धवृत्तों की लंबाई, और पाई आपको दिया, पाई क्या है 22/7। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देख सकते हो गिवन यानी कि दिया क्या है R1, इनकी प्रथम त्रिज्या कितना है 0.5 सेंटीमीटर, और R2 है आपके पास 1.0 सेंटीमीटर, R3 आपको गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, R4 आपके पास 2.0 सेंटीमीटर। इस टाइप से आपके को त्रिज्याएँ दी है, जिसको कि आप इसमें देख सकते हो। ये त्रिज्या हो गई यहाँ से यहाँ तक 0.5 सेंटीमीटर, और जो प्रथम उसकी और सेकंड की क्या हो जाएगी? सेकंड की हो जाएगी ये यहाँ से सेकंड हो जाएगी 1.0 सेंटीमीटर। सेकंड वाली क्या हो जाएगी? 1.0 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर सेकंड वाली, इस टाइप से। तो आप इसमें देखोगे, आप सॉल्व करेंगे इसको, तो हम लिख सकते हैं इसमें कि जो हमारे पास हमें इसमें फाइंड क्या करना है, n बराबर 13, यानी कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों को हमको फाइंड करना है, n बराबर 13। तो हम लिख सकते हैं अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। आपको पता है वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त की क्या परिधि होती है? 2πr। अर्धवृत्त की हो गई πr, क्योंकि हम इस वाले में निकालेंगे ये वाला अर्धवृत्त का, तो इसमें हो जाएगी πr अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि होती है 2πr, अर्धवृत्त यानी कि आधे की हो जाएगी πr, तो ये हो गया πr, अर्धवृत्त की परिधि हो गई πr। तो इसमें आप देखेंगे πr हो गया, इनके आप क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, आप लिख सकते हो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बराबर होता है πr1 + πr2 + πr3
प्लस डॉट 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 पाई आर 13। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है पाई R1 पाई R2। तो इसमें देख सकते हैं आप पाई R1 की वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर प्लस पाई R2 की वैल्यू 1.0 सेंटीमीटर प्लस पाई 1.5 सेंटीमीटर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसमें लिख सकते हैं आप 0.5 पाई प्लस 1 पाई प्लस 1.5 पाई प्लस डॉट डॉट डॉट। ये इस टाइप से आपको क्या बन गई, ये AP बन गई, जिसमें कि आप देख सकते हो प्रथम पद A बराबर हो जाएगा 0.5 पाई और D सार्वंतर हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो पाई पाई को कॉमन लेके हो जाएगा 0.5 पाई, एक में से 0.5 जब जाएगा तो 0.5 बचेगा, तो D हो गया 0.5। इस टाइप से D क्या हो गया 0.5। अब पूछा गया आपको इसमें 13 क्रमागत अर्धवृत्त की लंबाई आपको फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हो आप S13 निकालेंगे सीधा, तो n/n की जगह 13/2 प्रथम पद 0.5 पाई प्लस n यानी कि 13 - 1 इंटू 0.5 पाई, तो हो जाएगा 13/2 5 दूनी 10 दशमलव पाई प्लस 12 इंटू 0.5 पाई, तो हो जाएगा 13/2। पॉइंट के बाद 0 है तो कोई वैल्यू नहीं, 1 पाई प्लस 12 60 पाई। तो इसको लिख सकते हैं आप 13/2 1 पाई प्लस 6 पाई, ये हो जाएगा 13/2 इंटू 7 पाई। पाई की वैल्यू आपको पता है 7 इंटू पाई की वैल्यू होती 22/7, 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 11। तो 13 इंटू 11 तो जाएगा 11 33 का 3 हासिल 3, 11 का हम 11 और 3 14 143। S13 निकल गया 143। ये हो गया आपका आंसर। 13 क्रमागत जो अर्धवृत्तों की लंबाई कितनी होगी 143 सेंटीमीटर। इसमें आप सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि इसमें लंबाई पूछी गई, तो हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो गया 143 सेंटीमीटर। 143 सेंटीमीटर आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझाते 19 में 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास कि 20 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे और उसकी अगली पंक्ति में जो सबसे नीचे वाली पंक्ति दिख रही है आप इसमें 20 लट्ठे, जो इससे ऊपर वाली इसमें 19 और जो इससे ऊपर उसमें 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए 5 आकृति 5.5 ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखी जाएगी और इनमें 200 लट्ठे रखे जाएंगे और कितनी पंक्तियों में, यानी कि आपको पंक्तियाँ पूछी गई है। ये ऊपर जब चढ़ेगा यहाँ से, यहाँ 20 है, ये 19 है, 18, यहाँ 17 16 इस टाइप से कितने में आपके 200 ख़त्म होते हैं और वो आपको कितनी पंक्तियों में आपके 200 आ रहे, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे और सबसे ऊपर जो जो पंक्ति होती है उसमें कितने लट्ठे और कहाँ तक ये लट्ठों की ढेर लग रही है, यानी कि कौन से क्रम तक लग रही है, 10 है, 11 है, 12 है, जहाँ 200 लट्ठे आएंगे और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में आपको लट्ठे निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। इसमें AP बनेंगी इस टाइप से कि नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे और उससे ऊपर वाली 19 फिर 18 है, तो डॉट 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 करके इस टाइप से बनेंगे। और इसमें पूछा गया आपको टोटल कितने n के आपको दिया है, SN बराबर कितना दिया है 200 दिया है, SN आपको दिया है 200। तो आप देख सकते हैं इस पंक्ति में A बराबर हो जाएगा 20 और D बराबर हो जाएगा 19 - 20 बराबर माइनस का 1, 19 - 20 बराबर हो जाएगा माइनस का 1। तो आप इसमें निकालेंगे यानी कि SN का फॉर्मूला लगा के SN बराबर होता है n/2 2a + n-1 और D। तो आपको SN भी दिया है 200, आपको निकालना है इसमें n, तो SN बराबर रख देंगे 200 बराबर n/2 2 प्रथम पद आपके पास 20 है प्लस n आपको फाइंड करना है -1 D आपके पास है माइनस का 1। तो इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 400 बराबर n 40 प्लस
माइनस करेंगे माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 1, तो हो जाएगा 400 बराबर n माइनस ऑफ n 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा प्लस का 41, ये हो जाएगा 41। तो इसकी गुना करेंगे तो हो जाएगा 400 बराबर माइनस n स्क्वायर और प्लस का 41 n, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर प्लस 41 ऑफ n बराबर 400 माइनस n स्क्वायर प्लस 41 n माइनस के 400, माइनस कॉमन लिया तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस के 400 बराबर 0। तो इस टाइप से ये द्विघात समीकरण बन गई। तो ये बन गई द्विघात समीकरण। अब 400 है, 400 के आप गुणनखंड करेंगे, 400 के गुणनखंड में रफ करता हूँ इधर, तो हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा, ये रफ है, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 25 और 25 5 2 7, 5 से कटेगा 5 ना 5, तो आपको लाना 41, यानी कि 5 5 25, 25 दूना 50, एक 50 रहेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 हो रहा है। यानी कि आप करेंगे 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 20 दूनी 60, आपको निकालना 41, तो आप निकालेंगे 5 दूनी 10, 5 5 25, 25 दूना 50, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 41 आ रहा है। इस टाइप से जाएगा कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 5 5 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा 5 6 21, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसको n स्क्वायर प्लस में लिखेंगे आप 16n प्लस 25n प्लस 400 बराबर 0। तो इसमें देखिए n कॉमन लेके a हो जाएगा n प्लस 16 प्लस 25, यहाँ हो जाएगा n 25 कम 25 25 50, ये हो जाएगा 16, क्योंकि 25 25 25 कम 25 25 50 25 25 25 100 25 25 25 25 छः 150 होता है, 25 छः 150 होता है और 25 दम 250, 250 और 150 400, ठीक है, बराबर 0। तो हो जाएगा n प्लस 16 और n प्लस 25 बराबर 0। तो इसमें देखेंगे आप n प्लस 16 बराबर 0 रखेंगे तो n बराबर दिया मिस्टेक है। अब n माइनस ये नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए दोनों, क्योंकि दोनों नेगेटिव में आ रहे। यदि मैं n प्लस 16 बराबर 0 हो तो माइनस का 16 दे रहा है, n प्लस 25 बराबर 0 हो तो माइनस का 25, तो आंसर मिल नहीं रहा। तो यहाँ मिस्टेक क्या है, आप पीछे जाएंगे तो ये मैंने यहाँ गलती की है, 16 माइनस का आएगा माइनस के 16 और माइनस के 25, तो हो जाएगा माइनस और ये माइनस के 16 और माइनस के 25, तो n माइनस 25, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ 25 लेंगे तो माइनस 25 हो जाएगा माइनस के 16, माइनस के यहाँ कॉमन लेंगे तो हो जाएगा माइनस के 16 माइनस के 25, तो इस टाइप से हो जाएगा माइनस 16, n माइनस 16 बराबर 0, n बराबर प्लस के 16, एक तो ये दिया और यहाँ से n माइनस 25 से बराबर 0, n बराबर 25, दोनों ही प्लस के दे रहे हैं। अब दोनों में से देखना आपको आंसर कौन सा आपको चेक करना है कि वो पंक्तियों की संख्या 16 तक जा रही है, कितने तक है और ऊपर वाली पंक्ति क्या है। तो आप निकालेंगे s ऑफ 25 को आप चेक करेंगे जब, तो लिखेंगे एस एन बराबर a प्लस n माइनस 1 डी 25 के लिए, तो हो जाएगा a n बराबर प्रथम पद कितना आपके पास, प्रथम पद था 20 प्लस n बराबर हो जाएगा 25, 25 के लिए चेक कर रहा हूँ मैं -1 और d कितना, d है आपके पास माइनस का 1, तो हो जाएगा 20 प्लस 25 में से गया 24 माइनस का 1 बराबर 20 माइनस के 24, हो जाएगा माइनस के 4, ए ऑफ n माइनस के 4 दे रहा किस पे, जब आपने n बराबर क्या रखा 25 रखा, तो ये नहीं आएगा, नेगेटिव वाला नहीं आएगा। अब n बराबर आप 16 रखो, तब चेक करो ए एन बराबर प्रथम पद a प्लस n माइनस 1 डी, प्रथम पद कितना है 20 प्लस n बराबर 16 माइनस 1 डी बराबर माइनस का 1, तो हो जाएगा 20
प्लस 15 इंटू माइनस का 1 बराबर 20 माइनस के 15। तो 20 में से माइनस 15 गए तो प्लस का 5, यानी कि an बराबर प्लस का 5 दे रहा। तो ये आपका आंसर हो गया। यानी कि आप लिख सकते हो n बराबर 16, यानी जो पंक्तियों की संख्या वो 16 और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 5 लट्ठे आएंगे। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 19 के। अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर इससे पहले हम 19 कर चुके, 20 है। तो एक आलू दौड़ में प्रभारी स्थान पे एक बाल्टी रखी गई है। प्रारंभ स्थान पे क्या है, एक बाल्टी रखी जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी, यानी कि पहले आलू से वो बाल्टी 5 मीटर की दूरी पर, अन्य आलू की एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा, और अन्य आलू जो उसके बाद 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया। इस रेखा में 10 आलू रखे गए, और रेखा में कितने आलू रखे गए, 10 आलू रखे गए। लेकिन पहले जो आलू उससे बकेट की दूरी है 5 मीटर, और उसके बाद रखा गया 3-3 मीटर की दूरी पर आलू को रखा गया। तो आकृति 5 दशमलव कितना बड़ा, 5.6। तो आकृति देखेंगे आप इस टाइप से है। बाल्टी रखी है, बकेट रखा है, जिसमें ये आलू है, 10 आलू रखे गए। पहले आलू की दूरी बाल्टी से 5 मीटर, उसके बाद दूसरे आलू की दूरी बाल्टी तक 3 मीटर, 3 मीटर, उसके बाद 3-3 मीटर की दूरी पर आलू को रखा गया, जो कि आप देख सकते हो। तो इसमें पूछा गया प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी की चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू की उठाती है, निकटतम आलू को उठाती है, यानी कि इस आलू को उठाती है और बकेट में डालती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, वापस आकर बाल्टी में डालती है, फिर दूसरे आलू को उठाती है, और इस टाइप से वो आलू को उठाती है और बाल्टी में डालती है, फिर वापस आती है, फिर आलू को उठाती है और बाल्टी में डालती है। वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए, तब तक वो ऐसा करती है जब तक बाल्टी में नहीं चले जाए सब आलू। तो इसमें प्रतियोगी की कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, तो कितनी कुल दूरी क्या होगी उसकी, वो आपको निकालनी है। क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ तक पहला आलू को उठाया, फिर वापसी आए 5 मीटर, आगे गए 5 मीटर वापस, तो 10, फिर 3 मीटर और चलेंगे, फिर वापसी जाएंगे। तो इस सब दूरी को आपको ऐड करना है 10 आलू तक। तो इसमें अब इसमें संकेत दिया है कि पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने पर दौड़ी गई दूरी, पहले आलू को उठाती है तो 5 गुना 2, और दूसरा प्लस 2 गुना 5 प्लस 3, यानी कि 8 और 2 16। तो पहले आलू की दूरी हो जाएगी 10, दूसरे आलू की दूरी है 5 और 3 8 गुना 2, 8 दूनी 16। तो दूसरे आलू से 16 हो जाएगी, और पहले आलू से दूरी है हो जाएगी 5 मीटर, क्योंकि 5 मीटर आने में लगा, 5 मीटर जाने में। तो क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं, लीजिए। तो इस टाइप से मैंने आपको चित्र ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो इसमें 10 पोटैटो को रखा है, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए कम कम दूरी पर रखा गया, और 3-3 मीटर पे ये रखा गया। तो आप देखेंगे जो जब ये लड़की फर्स्ट पोटैटो को उठाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो वापस जाएगी, तो यहाँ पे कितने मीटर दूरी हो जाएगी, 10 मीटर। और इसमें देखेंगे आप ये 10 मीटर हो जाएगी, फिर ये 3 मीटर और ऐड होएगा, 5 में 3 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 8, और 8 तो जाने में लगेंगे, 8 आने में, तो 8 गुना 2 कितना हो जाएगा 16। तो सेकंड वाला हो जाएगा 16। तीसरा देखेंगे आप 8, तीसरा आलू जब उठाएगी तो 8 मीटर पहले ही चलेगी, तो 3 मीटर और, तो 8 और 3 11 मीटर जाने में लगे, तो 11 गुना 2, 11 दूनी 22, तो 22 मीटर इसको टोटल आने जाने में लगे तीसरे पोटैटो तक। तो आप लिख सकते हो इसमें कि पहले आलू को उठाने में लगा गया समय, इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो पहले आलू को उठाने में 5 मीटर दूरी तय करी, और दूसरे आलू को उठाने में, तो पहले आलू की दूरी है 5 मीटर, दूसरे आलू की दूरी आप देखेंगे 5 + 3 हो जाएगा 8 मीटर, तीसरे आलू की दूरी 8 + 3 11 मीटर, और चौथे आलू की दूरी 11 + 3 बराबर 14 मीटर। ये मैं सिर्फ अब भाई आपको आलू की डिस्टेंस बता रहा हूँ कि आलू बकेट से कितनी दूरी पर है, पहला आलू और दूसरा आलू। यहाँ लिख सकते हो फर्स्ट पोटैटोज आप लिख सकते हैं, इसमें स्पेलिंग पे ना जाए, फर्स्ट पोटैटोज लिख सकते, पोटैटो है, ए है, ऑटो है, तो ये लिख सकते हैं आप। सेकंड लिख सकते हो, सेकंड POTATO पोटैटो, और ये थर्ड है, थर्ड पोटैटो, और फोर्थ पोटैटो की दूरी कितनी है बकेट से। तो इस टाइप से हो गई 5 8 11 14। तो आप देख सकते हो इसमें अब आपको निकालने की, जो आप बकेट में जब आप रखने जाते हो तो कितनी दूरी आप तय करते हो, वो आपको निकालना है कि आने और जाने में कितना
कितने मीटर दूरी तय की। इसका आप ध्यान दें, ये पहले आलू की दूरी है 5 मीटर पर, दूसरा आलू दूरी 8 मीटर की दूरी पर, तीसरा आलू 11 मीटर की दूरी पर, और चौथा आलू, सॉरी ये फोर्थ है, चौथा आलू कितने दूरी पर, 14 मीटर की दूरी पर है बकेट से। तो आप देखेंगे कि आलू को लाने में कितना समय लगता है। तो इस टाइप से AP बनेंगे, आप लिख सकते हो AP बनाते हो सीधा, AP बराबर कि प्रथम आलू को लाने में कितने मीटर तय करी, 5 आने में 5 इधर 10, दूसरे को लाने में कितना हुआ, 5 + 3 8, 8 जाने में 8 इधर आने में 16, तो दूसरा 22 है, तीसरा 28 है। तो डॉट 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 इस टाइप से ये AP बन गई, जिसमें कि आप देख सकते हो ये AP और इसका प्रथम पद हो गया 10, और D सार्वंतर हो जाएगा 16 - 10 बराबर 6, सार्वंतर हो गया 6। और निकाल आपको पूछा गया कितने, 10 आलू के बीच, इनकी N बराबर हो जाएगा 10, N बराबर कितना हो जाएगा 10। तो आपको निकालना S ऑफ इनके 10 पदों S10 आपको फाइंड करना है। इसमें क्या फाइंड करना है, S ऑफ 10 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपको फाइंड करना है। ये जो AP बनी इसमें कंफ्यूज ना हो किस टाइप से बनी, ये बनी है कि एक एक आलू को जब आप उठा के बकेट में रख दो, जब आपने इस आलू को बकेट में रखा तो 5 मीटर आने में गया, 5 मीटर जाने में, तो 10 मीटर की दूरी करी, इस टाइप से AP बन गया। दूसरे आलू को जब आप बकेट में रखने जा रहे हो तो उसकी दूरी कितनी होगी, 5 और 3 8, तो एक तरफ हो गया 8, दूसरी तरफ हो गई 16, तो ये 16 हो गई। तो इस टाइप से AP बनी। तो तब जाके हमने इसकी पूरी टोटल दूरी निकालनी है, N बराबर 10 और S ऑफ 10 आपको फाइंड करना है। ये आपको बताया कि फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर की दूरी पर, सेकंड पोटैटो 8 मीटर की दूरी पर, थर्ड पोटैटो 11 मीटर और फोर्थ पोटैटो 14 मीटर की दूरी पर। तो S ऑफ 10 आपको फाइंड करना है। तो फार्मूला होता है N पदों का योगफल क्या होता है, तो N पदों का योगफल होता है सम ऑफ N ऑफ, और सम निकालने के लिए फार्मूला होता है ये कि SN बराबर N/2 2A + N-1 और D, ये होता है N पदों का योगफल का फार्मूला। तो आप इसमें जब आप फार्मूला लगाओगे S ऑफ 10 पूछा गया आपको, यानी कि 10/2 हो जाएगा 2 इंटू प्रथम पद कितना है, प्रथम पद था 10 + 10 - 1, सर्वंतर था 6, तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 9 इंटू 6, यानी कि 5 20 + 9 × 36, तो 5 × 56, तो 6 × 5 = 30 का 0 हासिल 3, 5 × 5 = 25 और 3 5 × 3 = 25 और 3 28, कितना आ रहा 25 और 3 28। फिर से मिस्टेक, ये लाइन कट क्योंकि 9 × 6 = 54 होता है, 9 × 8 = 36, 9 × 6 होता है 36, वे यार 5 × 20, 9 × 6 = 54, तो हो जाएगा 54, यानी कि 5 × 4 और 7 74, यानी कि 5 × 20 का 0 हासिल 2, 7 × 5 = 35 और 2 37, तो S ऑफ 10 निकल गया 370। S ऑफ 10 कितना निकल गया 370, ये हो गया आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 20 का। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है, चैप्टर 5 कंप्लीट होता है, समांतर श्रेणी कंप्लीट और 5.3 भी कंप्लीट। तो थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।